आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें एक सुंदर दिन दिया है, दिखाया है। हम आपको महिमा करना चाहते हैं क्योंकि हम इस दिन को दिए जाने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं, पर आपका अनुग्रह है कि हम इस दिन को देख सकते हैं और आप हमें एक और दिन दे रहे हैं ताकि हम आप में मजबूत हो सके, ताकि हम आपको और जान सके और आपके साथ एक प्रेम के बंधन में हम बंधे रहे और हम आपके आगमन के लिए तैयार हो पाए। पिता परमेश्वर, हम आपके साथ एक सच्चा रिश्ता बांधना चाहते हैं, सच्चा रिश्ता में जुड़ना चाहते हैं। हमारे साथ होइए कि हम याद रखें कि हम कल को नहीं जानते हैं और आज के इस दिन में हमारे साथ ऐसे आत्मा के द्वारा अगुवाही कीजिए कि हम जो उपदेश देते हैं, उपदेश सुनते हैं, वो उनको ऐसा सुने और उनको ऐसा ग्रहण करे कि वो हमारा आखिरी है। पिता परमेश्वर, हम लोगों को जब मिलते हैं तो उनसे ऐसा व्यवहार करें जैसा हमारा आखिरी है और हम अपने कामों को ईमानदारी के साथ करें, ताकि आपकी दया से हमारे द्वारा लोग आपको जान सके, हमें नहीं पर आपको पहचान सके। पिता परमेश्वर, आज की इस पढ़ाई को आपके हाथों में खास तौर से सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी से बातचीत कीजिए, हमारी अगुवाही कीजिए आत्मा के द्वारा और वचन को गहराई से खोल दे और वो वचन हम सभी को आपकी ओर और करीब लेकर आता चला जाए। हम अपने आप को और इस समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक शब्द को आप अभिषेक कीजिए। इस विनती को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं एक और भोर के लिए, एक और दिन के लिए, एक और समय के लिए कि हम दोबारा एक दूसरे के साथ हम जुड़ सकते हैं। एक बहुत सुंदर बात जो हम सबके जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे उन्होंने कहा कि किसी को कल वायदा नहीं किया गया, किसी ने कल को नहीं देखा है, किसी ने अगले पल को नहीं देखा है। और वो कहते हैं कि आइए हम अपना हर एक पल ऐसा जिए कि वो आखिरी है। आइए जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो हम उनके साथ ऐसा बातचीत करें जैसा ये हमारा आखिरी है। और याद रखें कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। अजीजों, हम सबके पास समय नहीं है, हम सब कल को नहीं जानते हैं। तो आइए, जो पल परमेश्वर हमें प्रेम में देते हैं, उस पल को हम ठुकराए ना, पर उस पल को हम इस्तेमाल करें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए और लोगों को परमेश्वर तक लाने के लिए। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप इन पढ़ाइयों में लगातार जुड़ते आ रहे हैं और आप यहाँ जुड़ते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके वचन से प्रेम करते हैं। और हाँ, शायद हम संख्या में केवल कुछ लोग होंगे, पर परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर हम सभी को सिखा रहे हैं। और हाँ, हम देखते हैं कि लोग जब कोई मनोरंजन सभा हो या कोई मनोरंजन एक
जुड़ना हो तो आप देखेंगे कि संख्या बहुत ज्यादा है। पर हम देखते हैं कि हाँ, संख्या में हम कम होंगे, पर हम देखते हैं कि वो ही लोग हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनको आप अपने जीवनों में ऊंचा भी उठाते हैं। तो आइए और कुछ चीजों को, जो कि सुसमाचार, एक निमंत्रण, उस विषय में हम जब आगे देखेंगे, और आज हम बहुत सी चीजों को हम देखेंगे, और खास तौर से हम देख रहे हैं मत्ती उसका 11 का 28, जहां पर यीशु मसीह हम सबसे कहते हैं कि मेरे पास आओ और मैं आपको विश्राम दूंगा। और आज हम कुछ चीजों को देखेंगे जो कि और इस आयत की गहराई को जो है हमारे सामने पेश करेगा। यदि आप देखें मत्ती उसका 10, यदि आप देखें मत्ती का 10 में, आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उन 12 चेलों को चुनते हैं। यदि आप देखें तो उनके नाम भी वहां पर आप देखेंगे कि लिखे गए हैं। मत्ती उसका 10, उसका यदि आप पढ़े 2, 3 और 4, आप देखेंगे कि चेलों को नाम के द्वारा उनका जो है वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद यीशु मसीह जो है उन्हें दो दो कर कर जो है भेजते हैं परमेश्वर का राज्य के प्रचार के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। देखिए वो उनसे क्या कहते हैं, जैसे आपसे और मुझसे कहते हैं, वो चेलों से भी कहते हैं। देखिए आइए हम पढ़ेंगे आ, मत्ती उसका 10 का 5, 6 और 7। यहाँ पर देखिए बहुत गहरी सच्चाई जो है आप यहाँ देखेंगे। वचन कहता है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और समारियों की के किसी नगर में प्रवेश ना करना। 6, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य आ गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह जो है भेज रहे हैं, और यदि हम भेजे ना जाए तो हम कहीं नहीं जा सकते। यदि आज आप सभी प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार को लोगों को बता रहे हैं, कारण यही है कि यीशु मसीह ने आपको चुना है, यीशु मसीह ने आपको भेजा है। और आपको लोग पहचाने या ना पहचाने, जो अधिकार में बैठे हुए हैं, वो आपको जाने या ना जाने, आप से उसका मन जो है, उस कारण से आपका मन खट्टा ना हो, आपका मन छोटा ना हो, पर आप इस बात से आनंदित हो, आप इस बात से मगन हो कि यीशु मसीह ने आपको चुना है। क्योंकि यदि यीशु मसीह आपको ना चुनते, यदि यीशु मसीह हम में से किसी को ना चुनते, तो हम उनके वचनों को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा खुशी का कारण सेवकाई में यह होना चाहिए कि आपको यीशु मसीह ने आप ही चुना है और आपको भेजा है, आपको उस जगह पर रखा है जहां परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस प्रकार से चेलों को यीशु मसीह ने चुना है, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने आपको भी चुना है। और संदेश यदि आप देखें तो संदेश बिल्कुल एक ही है। चुनने वाला एक है और संदेश देने वाला भी एक है। देखिए संदेश उनको क्या प्रचार करना था, साथ में देखिए 10 का 7 कहता है, और चलते चलते प्रचार कर कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या आप इसके अलावा कोई दूसरा संदेश प्रचार कर रहे हैं? क्या आप इसके अलावा कुछ और लोगों को बता रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं नहीं। हम सभी
इसी सच्चाई को हम क्या कर रहे हैं, पूरे दुनिया के साथ हम अ, साझा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है, वो निकट है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। ये जो भोर के समय में ये जो बाइबल अध्ययन है, इसका मकसद भी यही है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और हम सभी को जो है यीशु मसीह जो स्थिर चट्टान है, हमें उन पर दृढ़ बने रहने की जरूरत है। ये बाइबल अध्ययन, आपका व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन, वो हमें जो है वाकई में यीशु मसीह में दृढ़ करता है, जब हम उनके सिखाए हुए बातों को, बताए हुए बातों को हम अपने जीवन पर लागू करते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को चुना, उनको संदेश दिया, उनको भेजा, और उनको जो है, जो जानकारियां उनके लिए जरूरत थी, वो उन्हें दिया। फिर उसके बाद जब आप 11 में आते हैं, मत्ती 11 में, आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने चेलों को जब भेजा, उसके बाद आप देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो है प्रचार करने को, जो शहर थे उनमें वो चले जाते हैं, और वो बड़े बड़े कार्यों को करते हैं। और जब इन कार्यों के बारे में जब यूहन्ना बपतिस्मा सुनता है, तो वो अपने दो चेलों को भेजता है, और उन दो चेलों को जो है कुछ खास सवालों के साथ भेजता है। फिर आइए हम 4 और 5 को पढ़ेंगे, मत्ती 11 का। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, 3 से पढ़ेंगे कि क्या, आइए 2 से पढ़ेंगे ताकि हमें संदर्भ जो है मालूम। 2 इस प्रकार कहता है कि यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उन उनसे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोएं। 4, यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। यूहन्ना के चेले आते हैं यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह से यूहन्ना का सवाल को यीशु मसीह के पास वो रखते हैं कि जो आने वाले मसीहा है, वो क्या आप ही है, कि हम किसी और की बाट जोए, हम किसी और के को देखें। हम फिर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उनके चेलों से कहते हैं कि जाओ, यूहन्ना के पास जाओ, और उन बातों को बताओ जो आप देखते हो और आप सुनते हो। फिर यदि आप देखते हैं मत्ती 11 का 5 में, आप वहां देखेंगे कि यीशु मसीह जो है ईसाया नबी उसका 35, उसका 4 से लेकर 6, वहां पर जो है मसीहा के कार्यों के विषय में जिक्र करता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके विषय में जो है यूहन्ना के चेलों को बताते हैं। मकसद क्या था कि हाँ, वो एक सवाल के साथ आया था, क्योंकि यूहन्ना जो था वो जेल में था, और कहीं ना कहीं यूहन्ना के मन में भी जो है यीशु मसीह के कार्य को लेकर जो है कुछ संकोच था, कि जिस प्रकार से जो यहूदी लोग सोचा करते थे, उन्हीं प्रकार से उनका विचार भी था कि यीशु मसीह जो है उन्हें रोमी के शासन से जो है उन्हें रिहाई देंगे, और वो राजा बनेंगे, और वो शासन काल की अपना जो है शुरुआत करेंगे। और जब यूहन्ना जेल में है और उसका रिहाई नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि इन सवालों को जो है अपने परिस्थितियों को देखते हुए जो है वो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में जिक्र करते हैं, और कहते हैं कि यूहन्ना वो ही व्यक्ति है जिसके बारे में जो है वचन जिक्र करता है।
और बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर देखने को, पर हम कुछ चीजों पर गौर करना चाहेंगे जो हमारे पढ़ाई के लिए जो है बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। यदि आप देखें खास तौर से मत्ती 11 में, आप देखेंगे कि मत्ती 11 में यीशु मसीह अलग अलग लोगों के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, या अलग अलग लोगों का आप देखेंगे मत्ती 11 में आप वर्णन को, अलग अलग लोगों का वर्णन किया गया है। और हम एक एक करके उन अलग अलग लोगों के विषय में हम देखते चले जाएंगे। और हमने पिछले पढ़ाइयों में हमने इस बात को देखा है एक साथ कि निमंत्रण हम क्यों देते हैं। हम निमंत्रण जब लोगों को देते हैं तो हम उनसे क्योंकि प्रेम करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो निर्णय ले जो उनकी बेहतरी के लिए है। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो उस सुंदर चीज का वो भाग बन सके, और इस केस में वो है सुसमाचार का आनंद का, उद्धार के आनंद का। तो आप देखेंगे मत्ती 11 में कि यीशु मसीह जो है अलग अलग लोगों को आप उनका वर्णन जो है मत्ती 11 में अलग अलग लोगों का वर्णन देखेंगे। और ये लोगों के विषय में जब आप देखेंगे तो आप मत्ती 11 के 28 का गहराई को आप देख पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे। सबसे पहले प्रकार के लोग, यदि आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है हम दोबारा से मत्ती 11 का 28 का हम गहराई को देखने वाले हैं, जो और जो है उसके मतलब में और गहराई को जो है हमें देखने में सहायता करेगा। सबसे पहले प्रकार के लोग जिनका जिक्र आप मत्ती 11 में देखते हैं वो है यूहन्ना बपतिस। मतलब जब हम यूहन्ना बपतिस कहेंगे तो अगर सरल शब्दों में, आज के शब्दों में बात करें, तो जो प्रचारक है या पास्टर्स कह सकते हैं। प्रचारक में आप भी हो सकते हैं। हाँ, पास्टर्स जो है कुछ ओर्डेन्ड है, जो थियोलॉजी, जो बाइबल का पढ़ाई किया है, उनको हम पास्टर्स कहते हैं। और जो प्रचारक है वो कोई भी है, वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, सब प्रचारक है। पास्टर्स ओर्डेन्ड है, उन्होंने जो है पवित्र शास्त्र की खास पढ़ाई की है और इस तरह से वो पास्टर्स बने हैं। पर प्रचारक कोई भी है। तो यूहन्ना बपतिस जो एक समूह है, हम जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों को आप जो है मत्ती 11 में देख सकते हैं। और सबसे पहले लोग हैं यूहन्ना बपतिस जैसे लोग, मतलब प्रचार प्रचारक और पास्टर्स। शायद यहाँ पर दो दो शब्द हैं अंग्रेजी में, पास्टर्स और प्रीचर्स। ये दोनों अलग 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 लोग हैं। तो मैं जब शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आप ये ना सोचिए कि ये एक लोग है, पर ये परमेश्वर के लिए दोनों जो अलग अलग लोग हैं जिनका यहाँ जिक्र देख रहे हो वो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले पास्टर्स या प्रचारक। और यदि आप देखें तो ये जो पहले तरह के लोग हैं, ये परमेश्वर के द्वारा जो है सम्मानित लोग हैं। क्यों सम्मानित है? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। और जैसे हम शुरुआती दौर में देख रहे थे मत्ती 10 में, कि हमारा सम्मान सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने कार्य के लिए योग्य समझा है और हमें चुना है। उदाहरण के लिए, अगर आप, क्योंकि इस बात से शायद ज्यादा आप कुछ संबंध को देख पाएंगे, रिश्ता को देख पाएंगे, जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा आदर सम्मान करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, और जब आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, तो आप किसी चीज की परवाह नहीं करते।
कि मुझे लोग पहचान रहे हैं कि नहीं, मुझे उसके लिए अच्छा पैसा दिया जा रहा है कि नहीं, आप नहीं परवाह करते। पर आप सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं कि मुझे इस बड़े व्यक्ति के साथ, जिसकी मैं इतनी आदर सम्मान करता हूं, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, कि मेरा नाम जो है उनके साथ लिया जा रहा है, उनके साथ जोड़ा जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपके जीवन में ऐसा अनुभव रहा होगा। तो एक परमेश्वर के दास होने के नाते हमारा सबसे बड़ा सम्मान ये होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह ने चुना और मुझे अपने साथ कार्य करने का मौका दे रहे हैं। और जिनको परमेश्वर ने चुना है वो परमेश्वर के सम्मानित लोग हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा अगर हमें कभी पढ़ाई करनी चाहिए यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन में, क्योंकि हमारे लिए बहुत से चीजें हैं यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन से सीखने के लिए। यदि आप देखें यूहन्ना बपतिस्मा को, ये एक ऐसे व्यक्ति थे, ये एक हमारे लिए सीखने की बात है, एक सच्चाई है। यूहन्ना बपतिस्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों को जो है यीशु मसीह की ओर उनका ध्यान को लेकर जाते थे। वो उनका ध्यान किसकी ओर लेकर जाते थे? यीशु मसीह की ओर लेकर जाते थे। और हमें भी लोगों का ध्यान जो है यीशु मसीह की ओर ले जाने की जरूरत है, हमारे और नहीं, पर यीशु मसीह की ओर। आप यूहन्ना के उन शब्दों को याद करेंगे कि यूहन्ना कहता है कि मैं घटूं पर वो बढ़े। और आप सब प्रचारक हैं, आप सब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और आप इस बात को अपने दिल की तख्तियों पर लिख लीजिए कि यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा, तो यीशु मसीह ने अपने आप को ऊंचा करने के लिए उन्हें नहीं भेजा, पर ताकि वो जो है यीशु मसीह कौन है और वो क्या कर रहे हैं उनके लिए इस बात को ऊंचा उठाए। वो उनको भेजा गया था कि वो यीशु मसीह को ऊंचा उठाए। और आज हमें भी जो भी कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, और आप ये विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो आप हमेशा हर एक कार्यों से जो है यीशु मसीह को ही जो है ऊंचा उठाइए। ये जो है यूहन्ना का जीवन हम सभी को ये सीख देता है। और जो यूहन्ना बपतिस्मा है, उसके द्वारा जो है उन लोगों का भी एक वर्णन है जो कि सच्चे विश्वासी है, पर वो कुछ संघर्षों से जो है जूझ रहे हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है एक सच्चा विश्वासी था, पर हम देखते हैं कि उनके परिस्थिति जो थे कुछ ठीक नहीं थे। हाँ, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के कामों को ईमानदारी के साथ करते हैं, तो शैतान आपको जो है नहीं छोड़ने वाला। आपके जीवन में दिक्कत परेशानी आएगी, पर धन्य है वे लोग, जैसे वचन कहता है कि जो मेरे लिए सताए जाते हैं। यीशु मसीह के शब्द है। हम जानते हैं कि जब हम मती में पढ़ते हैं, जिनको हम बी एटीट्यूड्स कहते हैं, आप देखेंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मेरे लिए सताए जाते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा जो है उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो लोग सच्चे विश्वासी हैं, पर उनके जीवन में कुछ संघर्ष है, कुछ विरोध है, परखे जा रहे हैं, पर वो जो है ईमानदारी से परमेश्वर के साथ बने हुए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत से लोग यूहन्ना के तरह के लोग हैं, क्योंकि आप एक सच्चे विश्वासी हैं, और आपके जीवन में भी आपके विश्वास के कारण संघर्ष है।
यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बहुत से ऐसे अ, जो है गवाहियां देंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में जो है संघर्ष आया, विरोध आया, पर किस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया, आपको छुड़ाया। आइए हम उस वचन को, यीशु मसीह के शब्द को देखना चाहेंगे, क्योंकि शायद आप उस दौर से गुजर रहे हैं, उस समय से कि जब आपको आपके विरुद्ध में बहुत से लोग खड़े हुए हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको बंदिश में रखना चाहते हैं। देखिए आपके लिए जो है यीशु मसीह, देखिए वो क्या कहते हैं, उन शब्दों को सुनिए जो कि हम सभी को एक शांति और आराम देगा। यहाँ वचन देखिए आप, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोलिएगा मत्ती 5, उसका उसका 10 और 11। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, और हम 12 को भी पढ़ेंगे। मत्ती 5, उसका 9, 10 और 11। यहाँ देखिए वचन क्या कहता है, और रैदर 10, 11 और 12। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अजीजों, यदि आपको सताया जा रहा है, यदि आपका विरोध किया जा रहा है विश्वास के लिए, तो ये एक कहेंगे कि एक आशीषित विरोध है, क्योंकि आपका सताया जाना, आपका विरोध किया जाना इस बात का सबूत है कि आप परमेश्वर के सच्चे और ईमानदार सेवक हैं। तो सबसे पहले तरह के लोग मत्ती 11 में देखते हैं, वो जो है कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा के तरह के लोग, मतलब जो लोग पास्टर्स है या प्रचारक है, या वो लोग जो सच्चे विश्वासी है, पर जो जो है संघर्ष में है, जिनको सताया जा रहा है। फिर दूसरा तरह के लोग जिनको हम जो है मत्ती 11 में देखते हैं, वो है यूहन्ना बपतिस्मा के चेले। अब यहाँ पर हमें और कुछ चीजों को देखने मिलेगा, और आप इन चीजों को लिख लीजिएगा कुछ बातों में, क्योंकि आखिरी में हम देखेंगे कि इनका रिश्ता मत्ती 11 और 28 के साथ। यहाँ जो है दूसरे तरह के लोग, वो लोग हैं जो कि यूहन्ना बपतिस्मा के चेले, मतलब प्रचारक है, अब पास्टर्स है, उनके चेले। अब हम देखते हैं कि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा के जो चेले थे, वो यीशु मसीह के पास आते हैं सवाल के साथ, और वो सवाल किससे आधारित है, यीशु मसीह के पहचान से आधारित है। और यीशु मसीह के पहचान, यीशु मसीह यदि आप देखें, यीशु मसीह अपना पहचान देने के लिए जो है उनका ध्यान कहाँ लेकर जाते हैं, वचन पर लेकर जाते हैं। यदि आप देखें, यीशु मसीह कहते हैं कि अंधे जो है देख पा रहे हैं, जो लंगड़े हैं वो चल रहे हैं, जो गूंगे थे वो बोल रहे हैं। ये जो है आप ईसाया नबी के किताब उसका 35 में आप देख पाएंगे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपना परिचय किस आधार पर दे रहे हैं, वचन के आधार पर उनको दे रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी बड़े पास्टर या प्रीचर का चेला होना या उनसे सीखना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं। पर जब आप उनके बातों को पत्थर की लकीर की तरह जब आप लेने लगते हैं,
तो वो जो है आपके विश्वास में एक बहुत बड़ा रुकावट है। दोबारा इस बात को हम दोहराना चाहेंगे कि किसी पास्टर्स और किसी प्रचारक का चेला होना या उनसे सीखना जो है कोई गलत बात नहीं। पर जब आप उनके शब्दों को पत्थर की लकीर की तरह जब आप उन्हें मानने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो वो आपके विश्वास में जो है एक रुकावट बनता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको जो है एक सच्ची घटना, जहां पर कुछ समय पहले जो है एक बहुत बड़ी जो है एक मीटिंग रखी गई थी। और ये एक गांव है जो कि पंजाब में है, जिसे कांवा कहा जाता है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल सामने है। आप देखेंगे जब आप उस गांव में जाएंगे तो यहाँ पर ये चर्च है, और आप बॉर्डर जो है कुछ दूरी में आप उसे देख पाएंगे। यहाँ पर एक बहुत दुखद कहानी हुआ। यहाँ पर एक बहुत अच्छा जागृति मीटिंग हुआ, वहां पर बपतिस्मा हुआ। और आप देखते हैं कि बताया जाता है कि उस मीटिंग के कुछ समय बाद जो पास्टर था उस मंडली का, ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मंडली है, जो पास्टर था, बताया जाता है कि उनकी वाइफ और साथ साथ में पास्टर को और एक और चर्च मेंबर को, कितना सच है हम नहीं जानते, कि उन्हें एक स्वप्न आया। और उस स्वप्न में उन्होंने एक जो है यीशु मसीह के शब्दों को सुना। और यीशु मसीह उस स्वप्न में ऐसा कह रहे हैं कि आप कलीसिया में आते हो, और कलीसिया में आपके लिए कुर्सी लगी हुई है, चेयर है, और आपने तो मेरे लिए कोई कुर्सी या चेयर नहीं रखी। ये क्या है? स्वप्न में उन्होंने देखा, वो ऐसा दावा करते हैं। फिर जब ऐसा स्वप्न देखा तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन जाकर उन्होंने एक कुर्सी बनवाई। और उस कुर्सी को बनाने के लिए कोई विधवा औरत थी, उसने लगभग 40,000 जैसा जो है पैसा जो है डोनेट किया, ताकि वो कुर्सी को बनाया जाए। और वो कुर्सी को खास जो है बनवाया गया, और उस कुर्सी को लाया गया, और उस कुर्सी को जो है अब अभिषेक किया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ एक बहुत ऐसी आ, एक मन ग्रहण विचार को देखिए, कैसा जो है इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। और यदि मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूं तो आपको बड़ा खौफनाक नजर आएगा जब आप उस चीज को देखेंगे। तो आप देखते हैं कि उस कुर्सी को लाया गया, भीड़ इकट्ठी हुई है, गीत गाया जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, माला चढ़ाया जा रहा है उस कुर्सी को, दूध लाया गया, और दूध से उसको जो है उसके जो पांव है कुर्सी के, उसे धोया जा रहा है। जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये एक, यदि आपको ना बताया जाए कि ये ईसाई लोग हैं, ये एडवेंटिस्ट लोग के बीच में ऐसा हो रहा है, तो आप जो है अंतर नहीं कर पाएंगे बुत प्रस्ती लोगों में और विश्वासी लोगों में। और इस तरह से ये इस कुर्सी को लेकर आते हैं, जो कि एक झूठी, उनके विचार में जो है शैतान ने जो है एक झूठी विचार जो है उनके जो डाली, उसके आधार पर, और उस कुर्सी को जो है वो स्टेज पर एक कोने पे रख देते हैं, ये कहते हुए कि यीशु मसीह जो है वहां पर आकर बैठेंगे। फिर जब ये सब बातें होती है तो कलीसिया, जो एडवेंटिस्ट कलीसिया के हैं, जो अधिकारी जो लोग हैं, वो जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, पर वो कहते हैं कि नहीं, ये वाकई में यीशु मसीह ने हमसे कहा है। पर इसके साथ और जो चीज होता है, और वो ये है कि बहुत से जो कलीसिया, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के जो
मेंबर्स थे। आप देखते हैं कि बहुत से लोग इस पास्टर के पीछे पीछे चले गए। ये नतीजा होता है जब हम एक पास्टर या एक प्रचारक के बातों को पत्थर की लकीर की तरह हम लेते हैं। अजीजों, हमारे जीवन का पत्थर का लकीर परमेश्वर का वचन होना चाहिए, कोई इंसान का विचार नहीं। सरल हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। यदि ये बाइबल में है तो मेरे लिए है, यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है। और इसके अलावा आपके जीवन का आधार कुछ नहीं होना चाहिए, आपके परिवार का आधार कुछ नहीं होना चाहिए, आपके उपासना का आधार कुछ नहीं होना चाहिए, और आपके कलीसिया का आधार इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस के चेलों के द्वारा हम उन लोगों को देखते हैं जो लोग सच्चाई में तो है, पर उन सच्चाइयों को उन्होंने अपने आप के लिए आप नहीं ढूंढा। मतलब उन्होंने, किसी ने कहा और उस पर उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने खुद वचन में जाकर जो है उसका खोजबीन नहीं किया। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है, आप जिस भी बातों को सुनते हैं ऐसे बाइबल अध्ययन में, आप उनको जो है किसी ने कहा या किसी से हम सीखते आए हैं, इस आधार पर उन्हें ग्रहण मत कीजिए। आप व्यक्तिगत रूप में जो है आप उनकी पढ़ाई भी कीजिए कि क्या ये ऐसा है या नहीं। क्योंकि हाँ, यदि आप देखें यूहन्ना बपतिस के जो चेले थे वो आ, अपने गुरु का जो है बातों को मान रहे थे। बहुत अच्छी बात है, आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। पर वो आज्ञाकारिता जो है हमारी आंख मूंद कर जो है नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसको करने का हमें कारण मालूम होना चाहिए कि हम इस चीज को कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। इस चीज को हमें जो है जानना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अहम है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस के चेलों के द्वारा उन लोगों को आप देख सकते हैं जो लोग जो है यीशु मसीह के करीब तो आए हैं, पर वो शायद व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा नहीं आए हैं, पर किसी को सुनते हुए आए हैं। पर वो अब भी जो है यीशु मसीह के पूर्ण तरीके से चेले नहीं हुए। मतलब वो अब भी सच्चाई की खोज में हैं, और वो कुछ सवालों को क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। हम नहीं जानते कि उन चेलों ने किस बात से सवाल पूछा। हाँ, उस सवाल पूछने इसीलिए आए क्योंकि यूहन्ना ने उनसे कहा। पर शायद वो भी पूछना चाहते थे क्योंकि वो भी सच्चाई को जानना चाहते थे। और आज बहुत से ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो लोग जो है सच्चाई की खोज में सवाल कर रहे हैं। तो दोबारा, सबसे पहला जो लोग हैं जिनको आप मत्ती 11 में देखते हैं वो यूहन्ना बपतिस की तरह के लोग, मतलब प्रचारक या पास्टर्स। दूसरा, यूहन्ना बपतिस के चेलों की तरह लोग, जो लोग जो है यीशु मसीह के विषय में सुने हैं, पर अब तक उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अनुभव नहीं किया है। मतलब ये लोग जो है सच्चाई की खोज में अब भी बने हुए हैं, लगे हुए। तीसरा, और आज के लिए आखिरी तरह के लोग, तीसरा जो है वो वे लोग हैं, वो भीड़ आप कह सकते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको आयत देता हूं जहां पर इनके बारे में आप जिक्र आप देख पाएंगे।
सबसे पहले यूहन्ना बपतिस के तरह के लोग, आप इसका वर्णन आप देख पाएंगे। मत्ती उसका 11, उसका आप देख लीजिए 7 से लेकर 15, आप यहाँ पर यूहन्ना बपतिस के बारे में आप जिक्र देखेंगे, और उसके साथ साथ जो है यूहन्ना बपतिस के तरह यूहन्ना बपतिस के चेलों के बारे में जिक्र आप देख पाएंगे मत्ती 11 का 2 से लेकर 6 में। और फिर जो ये भीड़ है जिसके बारे में अब हम जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र आप देखेंगे मत्ती 11 का 7 से लेकर 15 में। यदि आप देखेंगे तो वहां पर जो है उस भीड़ का आप जिक्र देखते हैं। तो तीसरे तरह के लोग जिनके विषय में हम आज देखने वाले हैं और आज के लिए आखिरी होगा, वो है वो भीड़। वो भीड़, हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं कि आप जंगल में क्या करने गए। ये भीड़ जो है अक्सर जहां लोग जाते हैं वो वहां वहां चले जाते हैं। इनको मालूम नहीं है कि क्यों जा रहे हैं, पर ये वहां जा रहे हैं क्योंकि भीड़ जा रही है। और जैसे हिंदी में आप इस चीज को अक्सर सुनते हैं, भीड़ चाल या भेड़ चाल जो शब्द है, भेड़ चाल मैं विश्वास करता हूँ वो शब्द है। ये कुछ भेड़ चाल या भीड़ चाल जो भी कहते हैं, आप देखते हैं कि ये उस प्रकार के लोग हैं। जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो भीड़ है, जो कि उनको मालूम नहीं है कि जहां जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, पर वो वहां जा रहे हैं क्योंकि लोग वहां जा रहे हैं। देखिए, आइए मेरे साथ मत्ती उसका 9 का 36, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से उन लोगों का जिक्र आप देखेंगे। वचन कहता है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको उसको लोगों पर तरस आया। देखिए, जब भीड़ को देखा तो उन लोगों पर यीशु मसीह को तरस आया। क्यों आया? क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई, जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। देखिए, जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो वो क्या हो गए? देखिए, वो उनके उनको देख कर क्या हो गए? वो उन भीड़ को, देखिए यहाँ पर कहता है कि उन भीड़ को देखकर उनको लोगों पर तरस आया। हम देखते हैं कि उन भीड़ को देखकर यीशु मसीह को उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका रखवाला और कोई भी नहीं है। मतलब इनको मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है, पर ये जो है वहीं जाते हैं जहां भीड़ जाती है। क्योंकि ये एक तरफ से कहेंगे कि कोई भी इनका चरवाहा नहीं है। ये अब भी जो है सच्चाई की खोज में है कि कहाँ जाएं, या जहां लाभ मिल रहा है वहां जाएं। और हम देखते हैं कि जो ये भीड़ के लोग हैं, ये अलग अलग कारणों से जो है इस प्रकार से यीशु मसीह के पास आते थे। शायद कुछ अपने जरूरतों को पूर्ण करने के लिए, कुछ चंगाई प्राप्त करने के लिए। हम कारणों को यदि हम देखें तो अनेक प्रकार के कारण थे। और आज यदि आप देखें तो अगर आप मीटिंग में गए हो तो जब मीटिंग रखी जाती है तो आप देखते हैं अक्सर कि कुछ विश्वासी भाई बहनों के साथ कुछ उनके दोस्त आते हैं, पड़ोसी आते हैं उस मीटिंग में जुड़ने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि वो एक मौका बन जाता है हम सभी के लिए कि उनको जो है सुसमाचार हम बता सकें। ये जो है उस भीड़ में है, वो कहीं भी जा रहे हैं, कारण ये है क्योंकि इन्होंने अब तक जो है यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया है, यीशु मसीह को जो है व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया है। मतलब ये लोग अब भी जो है खोज में है। ये लोग जाते हैं, कलीसियाओं में बैठते हैं,
शायद इनको मालूम भी नहीं है क्यों जाते हैं, पर वो वहां जाते हैं, सुनते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। यदि दूसरी कोई भीड़ होगी, शायद वो सिनेमा देखने जा रहा हो या कोई पिकनिक में जा रहा हो, ये भीड़ जो है वहां भी चले जाएगी। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर के दास है, कि कोई मीटिंग रखी जाए या कोई एक एक जगह इकट्ठा होना हो। ऐसे भीड़ के तरह के लोग आएंगे, आप उनको पहचानिए और उनको यीशु मसीह के साथ परिचय कराइए, ताकि वो उन भीड़ के लोग ना हो, पर वो कौन लोग हो, वो प्रचारक में से हो, ताकि वो उस उस पास्टर लोगों में से बन सके, वो पहले लोगों में से वो बन सके। तो हमने तीन प्रकार के लोगों को मत्ती 3 में देखा। सबसे पहले जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा के तरह के लोग, मतलब पास्टर्स या प्रचारक। दूसरा हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा के चेले के तरह के लोग, मतलब जिनको अब भी सच्चाई में और गहराई से जाने की जरूरत है। ये वे लोग हैं जो अब भी जो है और गहरे सच्चाई की खोज में। तीसरे तरह के लोग हम देखते हैं कि वो भीड़ के लोग, मतलब वे लोग जो कि जिनको अब भी यीशु मसीह के साथ भेंट करना बाकी है, या आप कह सकते हैं कलीसिया के वे लोग जो केवल नाम के लिए जो है विश्वासी है। तो अजीजों, इन लोग जो है, जो नाम के लिए विश्वासी है या ऐसे भीड़ में आते हैं, हमारे लिए एक मौका है कि हम उनको सुसमाचार बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं, जो उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 12 का। तो देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर करते रहो। यहाँ वचन कहता है कि हमें जो है एक पूर्ण बदलाव की हमारे जीवन में जरूरत है। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये आपके जीवन में पूरा होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो है एक सबसे बड़ा उपदेश होगा। एक आपका परिवर्तित जीवन जो है सबसे बड़ा उपदेश होगा, सबसे बड़ा गवाही होगा। और ये एक लोगों के लिए ज्योति होगा, और इसके द्वारा जो है बहुत से लोग जो शायद सच्चाई की खोज में है, सच्ची सच्चाई की खोज में है, और शायद कुछ लोग भीड़ में बस यूं ही आए हैं, उनके लिए एक ज्योति का कारण होगा। और वे लोग जो है यीशु मसीह में आएंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह बढ़े और हम घटे। तो हम देखते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और ये लोग आप देखते हैं कि अक्सर आप यीशु मसीह के करीब आप देख सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के करीब रहें, और आइए हम परमेश्वर को हमारे जीवनों को बदलने दें, क्योंकि सबसे बड़ा संदेश और सबसे बड़ा गवाही एक परिवर्तित जीवन है। जब आपका जीवन परिवर्तित होगा, वो सबसे बड़ा गवाह होगा, सबसे बड़ा उपदेश होगा सुसमाचार के लिए। तो आइए, जिस सच्चाई का हम प्रचार करते हैं, जिस सच्चाई को लोगों को बताते हैं, उस सच्चाई को हम अपने जीवन में जीने वाले होएं। क्योंकि जब उनके वचन को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, जिएंगे, तो हम एक परिवर्तित लोग होंगे, और एक परिवर्तित व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य के कामों को करने में सबसे सामर्थ्य व्यक्ति होता है। तो आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर को सौंपें,
ताकि जो लोग शायद आज यीशु मसीह में हैं, पर शायद अब भी यीशु मसीह को पूर्णता में नहीं देख पाए, ताकि वो लोग यीशु मसीह को पूर्णता में जान सके। ताकि जो लोग केवल अपने दोस्तों के साथ आए हैं, केवल अपने पड़ोसी के साथ आए हैं, वे लोग वाकई में यीशु मसीह को जान सके और यीशु मसीह का भूख प्यास रख सके। आइए हम प्रार्थना के साथ अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दे, परमेश्वर के कार्य में सौंप दे, जो हम सभी को आराम और शांति देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, आपके आत्मा की अगुवाई के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें लगातार यूं ही सिखाते चले जाएं और हमें आप जैसा बनाए। हमारा जीवन एक परिवर्तित जीवन हो, हमारा जीवन एक बहुत बड़ा उपदेश हो, जिसको लोग देखते हुए आपके करीब आने वाले हो सके। हमारे साथ हो कि हम अपना सबसे बड़ा जो सौभाग्य समझे वो ये हो कि हम आपके चुने हुए लोग हैं, आपके द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। आपने हमें सम्मानित किया है, चुनकर हमारे साथ हो कि इस सम्मान को हम ठुकरा ना दे, पर इस सम्मान को हम जो है ना भूले, और इस सम्मान के तहत हम जो है ईमानदारी के साथ आपके कार्य को जो आपने हमें दिया उसे हम करते चले जाएं। आज के दिन को, हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और खास तौर से जो आपके दास और दासियां यहाँ जुड़े हैं, उनको आप बहुतायत से स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कीजिए। उनके परिवार, उनके व्यक्तिगत जीवन में हर एक संघर्षों से उन्हें जीत कर निकलने में आप अगुवाही कीजिए। और धन्यवाद करते क्योंकि आप सभी के साथ हैं, और आप कभी भी अपने लोगों को, अपने सेवकों को नहीं छोड़ते। हमारे साथ हो कि हम आपको ना भूले, आपसे दूर ना जाए। हमारे साथ हो कि हम उन्हीं बातों को बोले जो आप चाहते हैं कि हम बोले। हम उन जगहों पर रहे जहां आप चाहते हैं कि हम रहें। हमारे साथ हो कि हम आपके इच्छा के विरुद्ध हम अपने जीवन को ना जिए, पर हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके। हम आपको धन्यवाद करते हुए, आपको महिमा और बढ़ाई देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।